हेलो एवरीवन। अभी मैं छत्तीसगढ़ के सबसे लंबे नदी सेतु महानदी सेतु पर जा रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक ऐसा स्थान, एक ऐसा ग्राम जिसे रायगढ़ जिले में धातु शिल्प कला का गढ़ कहा जाता है। जी हाँ, आज मैं जा रहा हूँ एकताल। एकताल न केवल राज्य में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ख्याति प्राप्त एक शिल्प ग्राम है। तो चलिए चलते हैं शिल्पग्राम एकताल। दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं कांस्य नगरी पुसौर के बोरोडीपा चौक में। दोस्तों, यहाँ आगे सीधे जाएंगे तो रायगढ़ का रास्ता है और इधर से हम आए हैं, यह सरिया मार्ग है। बोरोडीपा चौक से एकताल की दूरी मात्र 16 किलोमीटर है दोस्तों, और यहाँ से आप जो है आधे घंटे में यह सफ़र तय कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से पूर्व दिशा की ओर कनकतुरा तक सीधे चलते जाएंगे। तो चलिए हम निकलते हैं एकताल की ओर। दोस्तों, कनकतुरा में यहाँ स्थित एक काली मंदिर के किनारे से होकर के हमें एकताल की ओर जाना है। यहाँ से एकताल की दूरी मात्र 2 किलोमीटर है। तो चलिए चलते हैं एकताल की ओर और देखते हैं ढोकरा शिल्प के अद्भुत कलाकृतियाँ। दोस्तों, अभी हम आ पहुँचे हैं एकताल ग्राम, जिसे शिल्प ग्राम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ हर घर में धातु शिल्प कला का कार्य किया जाता है। यहाँ मुख्यतः झारा जनजाति के लोग निवास करते हैं, जिनका मुख्य कार्य पीतल के मूर्तियाँ बनाना और अनेक साजो सामान बनाना है। यहाँ पीतल से बनाई जाने वाली शिल्प कला को ढोकरा शिल्प कला कहा जाता है। यह मोम क्षय विधि से बनाई जाने वाली एक बहुत ही प्राचीन कला है, जो कि सिंधु सभ्यता से चली आ रही है। दोस्तों, आप जानेंगे इसकी पूरी निर्माण प्रक्रिया। गांव में आते ही एक स्त्री हमको मूर्ति के लिए मिट्टी तैयार करती मिली। यह मिट्टी दीमक की बामी से लाया जाता है, क्योंकि उसमें किसी प्रकार के कंकड़ पत्थर नहीं होते हैं। ढोकरा शिल्पकला में मिट्टी के सांचे के ऊपर लपेटने के लिए मोम की धागे आवश्यक होते हैं। तो जानते हैं मोम के धागे कैसे तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह मधुमक्खी का छत्ता से निकला मोम है। इस मोम को और अधिक पिघला करके और मुलायम बनाकर इससे धागे निकाले जाते हैं। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार से धागे निकाले जाते हैं। आप देख सकते हैं यह लोहे से बना एक मशीन है, जिसकी सहायता से मोम से धागे निकाले जाते हैं। पतले धागे और मोटे धागे के लिए अलग अलग सांचे इसमें डाले जाते हैं। ये धागे जल्दी न सूखें, इसके लिए इनको जो है पानी में रखा जाता है। आप देख सकते हैं धागे निकल रहे हैं और उनको इस तरह से पानी में रखा जा रहा है। दोस्तों, छोटी मूर्तियों, बारीक काम के लिए और मूर्तियों के अलंकार के लिए इन पतले धागों की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोम के धागों से सुंदर अलंकार बनाए गए हैं, और इन अलंकारों का प्रयोग इन मूर्तियों में बखूबी दिखाया गया है। सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। माड़िया जनजाति के पुरुष और स्त्री के ये मुख मूर्तियाँ बहुत ही सुंदर दिख रही हैं। ये जो चित्र बने हुए हैं, वास्तव में ये दीवार पर लटकाए जाने वाले मूर्तियाँ हैं, जो कि बहुत ही पतले मोम के धागों से बनाए गए हैं। मोम के धागे निकालने के पश्चात अब कार्य होता है मिट्टी के प्रतिरूप तैयार करना। यह जो बाबा आपको दिख रहे हैं, इनका नाम है रामलाल। इनको राज्य पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार तथा कलाश्री पुरस्कार प्राप्त है। ये रामलाल जी
इटली, पोलैंड जाकर अपने कला का प्रदर्शन कर चुके हैं। यहाँ की जो कलाकृति है वह विदेशों में भी बहुत प्रसिद्ध है। अभी ये बना रहे हैं एक गाय का प्रतिरूप। साथ ही इसके साथ बछड़े का भी प्रतिरूप बनेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मोम के धागे बिछे हुए हैं और इन प्रतिरूप पर, मिट्टी के जो प्रतिरूप बने हैं उनके ऊपर मोम के धागे चढ़ाए जा रहे हैं। इस तरह से बारीक धागों को पूरे मॉडल के ऊपर में लगाया जाता है। मिट्टी के प्रतिरूप के चारों तरफ मोम के धागे लपेटने के पश्चात उनको जो है इस तरह से चिकना बना दिया जाता है। उसके पश्चात इसमें अनेक प्रकार के अलंकार लगा करके सुसज्जित किया जाता है। आप देख रहे हैं गाय का प्रतिरूप, साथ में उसके बछड़े का भी यह प्रतिरूप जो है तैयार किया जाएगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं माड़िया जनजाति के स्त्री पुरुष का सुंदर यहाँ पर मूर्तियाँ तैयार की गई है। मोम के आवरण हो जाने पश्चात इस तरह से यहाँ पर मिट्टी के आवरण चढ़ाए जाते हैं। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक स्त्री जो है मोम का आवरण हो जाने पश्चात उसके ऊपर चिकनी मिट्टी का यह लेप लगा रही है। यह इनका पारंपरिक कला है और इस पारंपरिक कला को इन्होंने बखूबी निभाया है। न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी ख्याति को सर्वोत्तम शिखर पर पहुंचाया है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर कलाकृतियां यहाँ पर बनाई गई हैं। इस कलाकृति की तो क्या कहने, आप देख सकते हैं बहुत सुंदर ढंग से, बहुत अलंकृत रूप से इस मूर्ति को बनाया गया है। आप देख सकते हैं एक आदिवासी यहाँ पर अलंकार युक्त होकर के शहनाई बजा रहा है और एक जो दूसरा है वह अन्य प्रकार के वाद्य यंत्र बजा रहा है। इनके पैरों की उंगलियां भी अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से बनाई गई है। क्या ही अद्भुत कलाकृति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मोम से बनी हुई हाथी की मूर्तियाँ और चिकनी मिट्टी से लपेटी हुई अन्य हाथियों की मूर्तियाँ हैं। एक कलाकार यहाँ पर चिकनी मिट्टी का आवरण इस सुंदर कलाकृति के ऊपर करना हुआ दिख रहा है। हाथी की यह मूर्तियाँ मार्गशीर्ष माह में लक्ष्मी पूजा में विशेष इसकी मांग होती है। अतः मांग को दृष्टि रखते हुए अभी हाथी की मूर्तियाँ तैयार की जा रही है। दोस्तों, छोटे व पतले आकार की मूर्तियों के लिए मिट्टी की आकृतियाँ न बना करके सीधे मोम की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं एक शिल्पकार यहाँ पर मोम की आकृतियाँ तैयार कर रहा है। वह अलग अलग जो है डिजाइन को जोड़ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाथ और पैर बने हुए हैं, अनेक प्रकार के अलंकृत आकृतियाँ बनी हुई है और यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे मोम की आकृतियाँ बनाई जा रही है। दोस्तों, आप इस पात्र में देख सकते हैं कई प्रकार के छोटे छोटे मोम के आकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। कई सारे अलंकार यहाँ पर बनाए गए हैं, ये देख सकते हैं। और इस आकृति को देखिए, यह किसी महिला का पैर है जिसमें पायल भी यहाँ पर बनाया गया है। इन आकृतियों को इन मूर्तियों में फिर लगाया जाता है और इनको सजाया जाता है। यहाँ पर शिल्पकार द्वारा माड़िया नृत्य हेतु यहाँ पर मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही सुंदर
अलंकृत यह मूर्तियाँ तैयार की जा रही है। मोम की आकृति तैयार होने के पश्चात इसके ऊपर चिकनी मिट्टी का लेप लगाया जाता है। आप देख रहे हैं एक बुजुर्ग महिला कछुए के ऊपर यह चिकनी मिट्टी का पूरा आवरण लगा रही है। मैंने देखा दोस्तों, यहाँ पर घर के सभी सदस्य इसी कार्य में लगे हुए हैं, चाहे वह बूढ़ी हो या बूढ़ा, बच्चे सभी इस काम में लगे हुए हैं और इसी तरह से यह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जा रही है। चिकनी मिट्टी के पश्चात मिट्टी और भूसे के मिश्रण से यह एक और आवरण इसके ऊपर लगाया जाता है। साथ ही इसके ऊपर जो है इस तरह से एक मुहाना तैयार किया जाता है, जिससे कि जो मोम है वह पिघल कर बाहर निकल जाए और गर्म पीतल का जो लिक्विड है इस मुहाने से इसके अंदर डाला जा सके। तो यहाँ पर इस तरह से कई सारे यहाँ पर मूर्तियों के ढांचे तैयार कर लिए गए हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिनों पश्चात छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्योत्सव मेला का आयोजन होना है। उस मेले में इन धातु शिल्प को ले जाने की तैयारी चल रही है, इसलिए इतने सारे यहाँ पर मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं। दोस्तों, यहाँ की धातु शिल्प कला की मूर्तियाँ न केवल देश में बल्कि विदेशों में भी इसकी मांग बढ़ती जा रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में मूर्तियों के साँचे तैयार कर लिए गए हैं। अब इनको लकड़ियों के बीचों बीच रख करके गर्म किया जाएगा, ताकि इसके अंदर की मोम जो है वह बाहर निकल जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारी साँचे यहाँ पर पड़े हैं और यहाँ पर लकड़ियों के बीच में साँचों को गर्म किया जा रहा है। इस प्रक्रिया से इसके अंदर के जो मोम की डिज़ाइन होती है वह पिघलकर बाहर निकल जाती है और यह जो मिट्टी के पात्र हैं वह पूरी तरह से खाली हो रह जाते हैं। इसके बाद खाली मिट्टी के साँचों में गर्म पीतल के लिक्विड डाले जाते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पीतल को पिघलाने का कार्य जारी है। दोस्तों, पीतल के टुकड़ों को पिघलाने का काम बहुत अधिक ऊष्मा में संभव हो पाता है। इस तरह से ये जो कारीगर हैं, जो शिल्पकार हैं, बहुत अधिक ताप में इस कार्य करते हैं। निसंदेह यह कार्य बहुत अधिक कठिन है। आप देख सकते हैं दोस्तों, जो शिल्पकार है वह किस तरह से आग के सम्मुख ही खड़ा है और इतनी ताप में वह कार्य कर रहा है। एकताल ग्राम में प्रायः सभी घरों में यह कार्य चल रहा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं मिट्टी के साँचे यहाँ पर ढेर सारे पड़े हुए हैं और दूर लोग जो है कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर मूर्तियों से मिट्टी साफ की जा रही है। तो चलिए देखते हैं दूसरे घरों में किस तरह के कार्य चल रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार के कलाकृतियाँ दिख रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ अनेक प्रकार के कछुए तैयार किए गए हैं। अलग अलग आकार के यहाँ ढेर सारे कछुए तैयार मिल गए हैं। इन कछुओं के ऊपर सुंदर ढंग से कलाकृतियाँ की गई है। बहुत ही सुंदर यहाँ की कलाकृति नज़र आ रही है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यह माड़िया जनजाति की स्त्रियों का यह मूर्ति है और यहाँ पर मृदंग बजाते हुए पुरुष दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर कलाकृतियों से युक्त यह अलंकृत मूर्तियाँ तैयार की जा रही हैं। इस कला शिल्प को यहाँ के बच्चे भी सीखने लगे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे बच्चे इस कलाकार के साथ सीखते नज़र आ रहे हैं। इसी तरह से बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं और यह जो धातु शिल्प कला है परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है
हस्तांतरित होती आ रही है और वर्तमान पीढ़ी भी इसे सहज स्वीकार कर रही है। साथ ही इस धातु शिल्पकला को विश्व पटल पर भी पहुंचा रही है। दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं बहुत ही सुंदर कलाकृति मारिया जनजाति के पुरुष और स्त्रियाँ नृत्य करती हुई मुद्रा में दिख रही हैं। पुरुष वाद्य यंत्र के साथ नृत्य कर रहे हैं और स्त्रियाँ भी ताल से ताल मिलाती हुई वाद्य यंत्र के साथ नृत्य कर रही हैं। दोस्तों, अब ये मिट्टी के सांचे गर्म हो चुके हैं, पक गए हैं और इनके भीतर जो मोम था वह भी बाहर निकल गया है। अब इसके खोखले भाग में पीतल के जो गर्म लिक्विड है उसको डालेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, गर्म लिक्विड को गर्म मिट्टी के सांचे में डाला जा रहा है। ऐसा करने से जो पीतल का लिक्विड है वह इसके सांचे में भर जाता है और सुंदर कलाकृतियाँ बनती है। ये एक महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी के जो सांचे हैं वह गर्म होने चाहिए। गर्म न होने पर ये जो पीतल का द्रव है वह तुरंत जम जाएगा और पूरी कलाकृति नहीं बन पाएगी। मिट्टी के सांचे में पीतल के द्रव भरने के कुछ समय पश्चात इनको जो है निकाल कर यहाँ ठंडा किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इनके ऊपर पानी छिड़कने से किस तरह भाप ऊपर उठ रहा है। इसका मतलब ये काफ़ी गर्म है। ठंडा होने के पश्चात अब इन सांचों को जो मिट्टी भाग है उसको निकाला जा रहा है और आप देख सकते हैं इनके भीतर इस तरह पीतल के मूर्तियाँ निकल रही है। इस कार्य में अधिक सावधानी की आवश्यकता नहीं होती है। अतः आप देख सकते हैं हथौड़ी की सहायता से मिट्टी के सांचे को अलग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बहुत अधिक संख्या में यहाँ पर मूर्तियाँ तैयार की जा रही है। मिट्टी के सांचे को मूर्ति से हटाने के पश्चात हथौड़ी की सहायता से और छीनी की सहायता से जो बारीक मिट्टी लगे हुए हैं उनकी सफाई की जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शिल्पकार जो मिट्टियों के और छोटे छोटे भाग हैं उनकी सफाई करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ तैयार की जा रही हैं, यह आप देख सकते हैं। चलिए कुछ और कलाकृतियों के आनंद लेते हैं। यहाँ पर शिल्पकार द्वारा अतिरिक्त पीतल के भागों को हटाया जा रहा है। इसके लिए यहाँ पर मशीनों की भी सहायता ली जाती है। आप देख पा रहे हैं अतिरिक्त जो पीतल के भाग हैं उनको काट करके अलग किया जा रहा है। साथ ही यहाँ से इनको चमकदार बना करके आखिरी तैयारी की जा रही है। यहाँ पर इस कछुए की आकृति को देखिए, बहुत ही सुंदर ढंग से इसको सजाया गया है और यह बहुत ही सुंदर कलाकृति है। यहाँ पर अनेक प्रकार के सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ दिखाई देती हैं। दोस्तों, यहाँ के शिल्पकारों की कला की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। आप देख सकते हैं किस तरह से अलंकृत अनेक प्रकार की कलाकृतियाँ यहाँ पर बनाई गई हैं। सचमुच अद्भुत, प्रशंसनीय, अद्वितीय कलाकारी यहाँ पर दिख रही है। दोस्तों, आप इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।